मुझे एजुकेशन से नहीं है मतलब, मुझे अभी मेलोडी से मतलब है। पैसे जाए तो जाए, पर वो मोदी सरकार को तो समझ ले मित्रों। कि हम लोग को बस धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए। और जैसा कहा जेएनजी बदनाम है, जेएनजी बदनाम नहीं है सर, जेएनजी जाग चुका है। पुलिस वाले ने इतनी बेरहमी से मारा उनको, जाहिर सी बात है कि सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ तो होगा ही। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम निहत्ते खड़े रहेंगे, आप हमको मार के चले जाओ, ऐसा तो नहीं होता है। डर होना चाहिए नेताओं में, डर ला दिया है। जेएनजी पूरा अभी देश भर के लोग एक हो रहे हैं और ये एकता बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, क्योंकि ये होना चाहिए। एक अंधभक्त हो गया, अंधभक्त से बाहर आने हमको, तब आकर डेवलपमेंट होगा। नमस्कार, मैं हूं रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। देखिए, इस वक्त हम लोग अभी अल्बर्ट एक्का चौक में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि युवा अब मौजूद हो चुके हैं। यहाँ पे जो हमारे कॉकरोचेस है, अब बता दें कि अब दिल्ली और पटना के बाद अब हमारा अल्बर्ट एक्का चौक भी जो है जंतर मंतर बनने की तैयारी में है। वे क्यों जमा हो गए आप लोग सब यहाँ? हम लोग यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग को बस धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए। और रेजिग्नेशन नहीं भी देते हैं तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्शन ले जिससे हम लोग सेटिस्फाई हो पाए कि आगे से ऐसा नहीं होगा। हमारे साथ और कोई भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए भैया? रांची से। रांची से आए, किस लिए आए हैं आप लोग आज यहाँ पे? जो नीट का एग्जाम है ना, नीट है, उसी के बारे में हम लोग आए कि धर्मेंद्र सिंह जो किए हैं ना। धर्मेंद्र सिंह नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, वही के लिए हम लोग आए हैं कि नीट का एग्जाम का लीक हुआ है। चलिए, आप कहाँ से आए? हम मैम रांची से ही है। मेन रीजन यहाँ आने का है कि अभी के सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी का कमी है। जैसा कि हम लोग को पता है कि जो गवर्नमेंट है अभी, बिकॉज पेपर लीक हो रहा है, तो ये किसके गलती से हो रहा है? ये डेफिनेटली इसका किसी ना किसी को लेना चाहिए अकाउंटेबिलिटी। एंड इट्स लाइक, देखिए, अगर आप किसी के थ्रू काम करवा रहे हैं और काम सही से नहीं हो रहा, तो आप उसके ऊपर के लीडरशिप को क्वेश्चन करिएगा ना। तो उसी चीज का भी यहाँ पे कमी है कि लीडरशिप अकाउंटेबल नहीं है। इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, इनफैक्ट मतलब अभी समझिए 1 महीना होने को आया, और अभी भी मतलब कोई डायरेक्ट आके कोई बात करना नहीं चाह रहा है। जैसे कि एक मोदी जी एक वीडियो बनाए, अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है कि मतलब आके आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, पर ग्राउंड में क्या हो रहा है? ग्राउंड में कोई क्यों नहीं आ रहा है अभी तक बात करने को? अभी तक हम लोग को मतलब गवर्नमेंट के साइड से कोई भी डायलॉग क्यों नहीं मिला अभी तक? डेफिनेटली हम लोग को अकाउंटेबिलिटी चाहिए, इसके लिए हम लोग को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम लोग को किसी अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं, हम लोग को कंप्लीट रेजिग्नेशन चाहिए। सर, आज जेनजीज जमे हो गए हैं। देखिए, जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर में सब जेनजी जमे होकर के अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने वीडियो डाल दिया, सब चीज डाल दिया, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो नहीं कर रहे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुद्दे की जो बात है, उन्होंने तो पनिशमेंट बढ़ाया है, 10 करोड़ ये किया है, फाइन लगाया है और 10 साल की सजा लगाई है। तो यही तो किया जा सकता है। बाकी है कि सुधार की तो समय तो दिया जाए, सुधार करने में भी तो कुछ समय लगता है। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की बात कर रहे हैं सारे स्टूडेंट। देखिए, इस्तीफा की बात तो, इस्तीफा की जो बात है, तो इस्तीफा तो होनी चाहिए थी, इसके सपोर्ट में हम लोग हैं। 1 मिनट, तो इस्तीफा तो होनी चाहिए थी, समझ रहे हैं ना। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। वैसे देखिए, जेएनजी वाला जो बोल रहा है, आपस में भी डिफरेंस हो गया है, आपस में भी डिफरेंस हो गया है। आप देखिए, वांगचुक जो है, वो जो आप चार्टर जो दिए हैं, 3 लिए हैं, उसमें धर्मेंद्र प्रधान वाला तो वो नहीं मुद्दा नहीं लिए है ना, उस तरह का स्ट्रांगली नहीं लिया है। तो आपस में भी तो जेएनजी जो है वो आपस में भी मेल नहीं है। और जेएनजी हम लोग क्यों करेंगे? जेएनजी तो नेपाल वगैरह की बात है। जेएनजी को वो, हमको तो लगता है कि नाम बदनाम है जेएनजी वर्ड जो है, क्योंकि हम लोग इंडिया में एक अलग तरह से शुरू कर आदमी करता है। देखिए, जेएनजी जो है वो अब एक्टिव हो चुके हैं। ये देश वायलेंट देश नहीं है। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। मैं कुछ बोलना चाहूँ, जैसे सर ने बोला अभी कि जो सोनम वांगचुक जी हैं, वो अभी मुद्दा नहीं बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। ठीक है, देखिए 1 मिनट में बताता हूँ।
धर्मेंद्र, ये मुद्दा जो है वो सोनम वांगचुक सर का नहीं है, ये मुद्दा स्टूडेंट का है। सोनम वांगचुक जी ने क्या किया, उनको आके समर्थन दिया। अब तब 20 दिन से आदमी बैठा हुआ है, आपको बोल रहा है कि इस्तीफा दो, आप अकाउंटेबिलिटी लो, आप लेने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी इतना कुछ हुआ, उनको जिस तरह से उठा के ले गया वहाँ जंतर मंतर से, वो अच्छी बात नहीं है। वो एक डेमोक्रेसी को प्रदर्शित नहीं करता है, उसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है डेमोक्रेसी पे, ठीक है। और इस्तीफे की बात है तो इस्तीफा देना चाहिए, मैं पूरे तरह से समर्थन करता हूँ। और जैसा कहा जेएनजी बदनाम है, जेएनजी बदनाम नहीं है सर, जेएनजी जाग चुका है। और मैं नोमेनक्लेचर की बात कर रहा हूँ, जेएनजी वर्ड। हाँ, जेएनजी वर्ड जो है वो ठीक नहीं है, जेएनजी के बदले, क्योंकि हम लोग का देश जो है ना वो आर्म्स टाइप का चीज के लिए ठीक नहीं है। ये देश वो माने अहिंसा कहिए चाहे प्रोटेस्ट का दूसरा तरीका जो है, वो जेएनजी वाला जो मार दो, काट दो, ये फेंको, पत्थर फेंको, वो चीज का देश नहीं है, समझ रहे हैं। मैं गांधी जी का देश भी उस तरह का एकदम एक्सट्रीम नहीं बोलूंगा, लेकिन है मॉडरेट देश है ये। यहाँ वो उस तरह का चीज जो है वो गलत मैसेज जाता है, समझ रहे हैं ना। और जहाँ तक रेजिग्नेशन की बात है, उसके पक्ष में हम हैं, ये मैं कहता हूँ। जैसे सर ने कहा ना कि ये देश मॉडरेट है, यानी कि यहाँ पथराव भी होता है, नॉन वायलेंस तरीके से भी होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि देश में गांधी के आइडियोलॉजी के तरीके पे आप चलोगे ना, तभी आप सारा काम करा सकते हो। एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा भरत तिवारी का, ठीक है। उसने जो उसका भी तरीका गलत था, उसने भी समाज के लिए मुद्दा उठाया था, लेकिन उसका तरीका गलत था, वायलेंस उसने चूज किया था, इसीलिए उसको मार दिया गया। लेकिन अगर हम जंतर मंतर की प्रोटेस्ट की बात करें, ठीक है, वहां पे गांधी की आइडियोलॉजी के, गांधी की विचारधारा पे चल रही थी वो जो प्रोटेस्ट थी, नॉन वायलेंस। तभी आज देखिए कि जो जेपी नड्डा जी है वो आके उनसे मिले, नॉन वायलेंस के तरीके पे चले थे, इसीलिए उनसे बात किया गया। अगर मॉडरेट रहते, अगर पथराव करते, तो मेरे को नहीं लगता है कि जेपी नड्डा आकर उनसे बात करते, ठीक है। रही बात कि बच्चे जो है, कुछ वीडियो देखने को मिला कि पुलिस वाले पे हमला किए, पुलिस वाले ने इतनी बेरहमी से मारा उनको। जाहिर सी बात है कि सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि भाई हम निहत्थे खड़े रहेंगे, आप हमको मार के चले जाओ, ऐसा तो नहीं होता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये गांधी का देश है और गांधी की आइडियोलॉजी पे ही जो है जो हर चीजें जीती जा सकती है, यानी कि नॉन वायलेंस के थ्रू हर मुद्दा को उठाना चाहिए। सरकार तक बातें जो है वो नॉन वायलेंस के थ्रू ही बताना चाहिए। पथराव का तरीका पूरे तरीके से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, मेरे तरफ से इतना ही कहना है। देखिए यहाँ पे अब नारेबाजी भी चालू हो चुका है और हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर जितने भी युवा है वो सारे पहुंच गए हैं। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पोस्टर बनाया गया है। देखिए मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, आप विजुअल माध्यम से देख सकते हैं। देख सकते हैं चाय बनाओ चूतिया नहीं लिखा है, पढ़ तो सकते हैं। नरेंद्र मोदी लगातार जो है वीडियोस डाल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन मसले मुद्दे पर भी बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा बिल्कुल सही है, इस्तीफा देना चाहिए। हम खुद उसके समर्थन में इस्तीफा देंगे। नेताओं में डर बैठेगा, मेरा एक ही स्टेटमेंट है, डर होना चाहिए नेताओं में। तो जेनजी डर ला दिया है, जेनजी पूरा अभी देश भर के लोग एक हो रहे हैं और ये एकता बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, क्योंकि ये होना चाहिए। देखिए हमारे साथ कुछ स्टूडेंट यहाँ पर यूनिफॉर्म में भी आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे आज आप लोग? आपके पास भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग यहाँ पे सभी जो है समर्थन देने आए हुए, जो जंतर मंतर जिस तरह प्रोटेस्ट है उस पे समर्थन दे रहे हैं, और जो आपने लिखा है उसके बारे में एक बार थोड़ा सा बताइएगा। ये जो लिखे है मैंने कि मुझे एजुकेशन से नहीं है मतलब, मुझे अभी मेलोडी से मतलब है। मोदी वहाँ जाके बस मेलोडी को मेलोडी चुसवा रहे हैं। पहली बात तो मेलोडी यहाँ पे बच्चा चूस रहा है और मोदी वहाँ पे बैठ के हमारा खून चूस रहे हैं। और क्या बोलते जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा तो दे नहीं रहे हैं, बस पेपर में लीक किए जा रहे हैं। इतना तक कि हम लोग का जो नीट का जो पेपर लीक हो रहा है, बोले दीजिए अंकल, बोल लीजिए एक बार। मुझे ये देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को गाली गलौज करना ये पसंद नहीं आ रहा है मुझे, है ना। वो और बाकी तो सब ठीक है। मीम्स है, जो जेंजी है वो समझ जाएंगे किस चीज का मीम्स है, और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए उचित नहीं है, इससे खराब मैसेज जाएगा बच्चे, ये बता रहे हैं। खराब
मैसेज जाए तो जाए, पर वो मोदी सरकार को तो समझ रहे मित्रों। नहीं, मुझे तो उचित नहीं लग रहा है ये। सबकी अपनी अपनी सर थिंकिंग होती है, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। एक कायदा होता है, उसके अनुसार ये करना चाहिए। एक अभिभावक को आप अपने पिता को भी तो गाली नहीं दे सकते हैं। आप लाख आपको लगा कि अगर गलत कर रहा है तो इस तरह का गाली गलौज की भाषा वो गलत है और ये कमजोर करेगा इस चीज को, है ना। इस पर आप क्या काउंटर करना चाहिए? इसमें पहली बात तो मोदी जी की बहुत ज्यादा बड़ी गलती है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस बैठ के वहाँ एसी में हवा खा रहे हैं, यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। हमारा क्या एजुकेशन है, हमारा कुछ तो देख नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, वो बस घूम रहे हैं। मैंने तो पहले कहा कि अगर रेजिग्नेशन चाहते हैं, ये चाहते हैं तो लॉ में राइट टू रिकॉल के लिए आप एक बनाइए, एक ये कीजिए, एक पास कराइए कानून कि अगर काम नहीं करता इतने कितने कानून पास कराएंगे और अब कितने कानून पास कराएंगे? हाँ, कानून तो एक्ट तो देखिए ना, ये तो 10 करोड़ सही है नहीं है, गलत है। देखो दुनिया में 2 तरीके से अंधा होता है, ठीक है। एक अंधा बाय बर्थ होता है, एक क्या बीमार से एक्सीडेंट से होता है। हमारा नेता क्या होता है, भाई अंधा होता है, वो लालच से पैसे से अंधा होता है। उसका इलाज करने की नीड का जरूरत नहीं है, हम एक साथ खड़ा हो जाओ, उसका इलाज हो, हम सब डॉक्टर है, हम सब डॉक्टर है। उसको स्नो बॉलिंग इफेक्ट क्या है कि मान लीजिए जैन जी कुछ सक्सेस हो रहा है, उसी में से एक विद्रोह का स्वर निकलेगा, ठीक है ना, उसी में से विद्रोह का स्वर निकलेगा और फिर आपस में शुरू हो जाएगा। इसका कोई अंत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल के सिवा इस तरह की चीजों का कोई उपाय नहीं है। टेस्टेड है, डेमोक्रेसी टेस्टेड है। आप जो कहना चाह रहे हैं कि जनजीज जो जमा हो रहे हैं, अपने हकों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वो सही तरीके से नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, सही तरीके से नहीं लड़ रहा है। आप सही तरीका बता दीजिए कि लड़ ले हम लोग अच्छी तरीके से। सही तरीका मतलब पुलिस पर अटैक करना, ये करना, वो सब वो कर रहे, पुलिस कर रहे, आपको वो नहीं दिखाई दे रही है। सर 20 तारीख को क्या हो गया था, एक मणिपुर, एक ले लद्दाख का हालत बनाने के लिए मोदी सरकार ने किया, वो फेल हो गया, ठीक है सर। कौन है, सुनिए, पुलिस हम ही लोग के, तुम ही लोग के फादर, तुम ही लोग के भैया, तुम ही लोग के ये है ना, ऐसा नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज करना ये सही था सर? ये आप बता दीजिए, ये सही था, ये सही था? कभी कभी हाथ से निकल जाता है आदमी का ह्यूमन। बेरहमी से औरतों को किस तरीके से मारा गया, क्या आपने वो वीडियोस देखा है सर? आपने देखा था वो वीडियो, क्या वो सही था? बस ये बता दीजिए, क्या वो सही था? क्या बच्चों के साथ मारपीट करना, लड़कियों को जिस तरह मार गया, कपड़े फाड़े गए हैं सर, कपड़े फाड़े गए हैं। आप इसको कैसे सही बोल सकते हैं कि माँ बाप मारते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पुलिस जिस तरीके से मारा गया है, जिस तरीके से शॉट किया गया, क्या वो सही था सर? नहीं, उस तरह का नहीं, थोड़ा सा अपने में थोड़ा सा ये रखना है, वही तो थोड़ा सा क्या कंट्रोल करना है अपने को। कैसे कंट्रोल करे वो बताइए ना। मोदी का अंधभक्त हो गया, अंधभक्त से बाहर आने हैं हमको, तब आकर डेवलपमेंट होगा। अभी देखो सर, अभी विश्वास वो आंदोलन, जब आंदोलन विश्वास नहीं होगा, इलेक्शन तो लाना है। इलेक्शन तो संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में तो हम लोग पूरा तरीके से सहयोग करेंगे। वोट तो हम लोग यहाँ पे धूप में तो खड़े हैं ना। अगर वैसा हुआ, कैसे हारेंगे सर? आप बता दीजिए कैसे हारेंगे? अगर 5 साल बाद वोट होता है, अगर लोग अनपॉपुलर हुआ तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हारेंगे। और अगर वोटिंग प्रोसेस किसी से छुपा नहीं है सर, वोटिंग प्रोसेस किसी से छुपा नहीं है। क्या हो गया था? मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, ऐसे भी तो मोदी जी ऐसी वोट चुरा ही रहे हैं, बाय द वे अगर वो मशीनों में वोट दे रहे तो भी चोरी हो ही रहा क्या है। हो गया था? एक चीज मैं आपके माध्यम से बहुत बड़ी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। भले सदन में उनकी संख्या है, बहुमत है, लेकिन अगर आप सड़क पर देखिए तो वो सरकार पूरी तरीके से अल्पमत में आ चुकी है। ये आप इस चीज को मानना पड़ेगा। सरकार अल्पमत में आ चुकी है और इस अल्पमत सरकार रहना इस देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। क्या बोलना चाहिए? हम बोल रहे सरकार अपने आंखों पे आलू लगा के बैठे हैं, हमारे झारखंडी कहाँ है? इनकलाब! इनकलाब! झारखंड बहन ने कहा कि हमारे झारखंडी लोग कहाँ हैं? हम ही तो झारखंडी हैं। क्या कोई यहाँ पर कोई पैसे देकर बुलाया गया है या किसी को बिरयानी खिलाया? यहाँ पर लोग स्वेच्छा से आए हैं। बहन हर जिला, हर प्रखंड, हर अनुमंडल, हर प्रमंडल के लोग निकल चुके हैं, पूरा का पूरा झारखंड। नहीं, आप यहाँ पर इनकी संख्या, ये डिबेट तो चलता रहेगा हमारे साथ। कुछ और लोग भी देखिए कितने अच्छे पोस्टर्स बना के लाए हुए, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मैसेज है?
मोदी हटाओ देश बचाओ। थैंक यू। चलिए देखिए वहां पर कह रहे हैं कि जेनजीज जो है सही तरीके से नहीं प्रोटेस्ट कर रहे, इस पर आपका क्या कहना है? सही तरीके से कैसे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं? लाठीचार्ज सबसे पहले उन पे हुआ, कपड़े फाड़े गए, लड़कियों के साथ गलत हुआ, वो जो कांस्टेबल्स थे या जिनकी टैग नहीं लगी हुई थी वो भी सबको मार रहे थे, कील डंडे में कील लगाकर सबको मारा गया है। उसके बाद अगर कुछ गलत हुआ भी है तो उसके बाद हुआ है, क्योंकि कोई आपको मारेगा तो आप तो शांत नहीं बैठेंगे ना, आप भी मारेंगे। तो अगर कोई कह रहा है कि गलत तरीके से प्रोटेस्ट है तो वो उसका ओपिनियन है, उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए आपको हम दिखा दें कि एक बार विजुअल के माध्यम से दिखाइए कि भीड़ अब जमा होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। आज जेनजीज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हकों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? बस उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए हम लोग आए हैं। जेनजी बहुत जोश से एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारा पूरा सपोर्ट है। ऐसे तो हम लोग जॉब वाले हैं, तो बट स्टूडेंट्स के सपोर्ट में हम लोग आज आए हैं। बस चल क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ लोग काफी जुटे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और उनके पेरेंट्स, भाई बहन, सिबलिंग्स सब है यहाँ पे, और हमें इसी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। जंतर मंतर में यहाँ पे हर सिटी स्टेट में सबसे पहले तो प्रधान जी को हटाना चाहिए इस्तीफा, एंड आगे भी बहुत सारे मुद्दे हैं उनको भी हम लोग को देखना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्या बोल रहे थे? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर का, तो इस्तीफा उनको सबसे पहले देना चाहिए। बाकी जितने लॉज एक्ट जो भी चेंजेस करने हैं वो तो बात की बात है, बट अकाउंटेबिलिटी सबसे पहली बड़ी बात है, तो इसी के सपोर्ट में हम लोग। अब लोग जो है अल्बर्ट एक्का चौक में जमा होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसे जो है जंतर मंतर बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। देखिए यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं ये पढ़ने वाले बच्चे, ये अपनी हकों के लिए आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए आए हैं। क्या कुछ आगे होता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लाइव लगातार के साथ मैं रिया किस्पोटा, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।